नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खेल के मैदान पर कंक्रीट का कब्जा, हेलीपैड निर्माण के खिलाफ फूटा ग्रामीणों को गुस्सा। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, नगरों से गूंजा हाई स्कूल मैदान। ग्राम पंचायत बड़े बचेली के हाई स्कूल मैदान में बनाए जा रहे कंक्रीट हेलीपैड के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सरपंच गोविंद कुंजाम, उप सरपंच महेश ठाकुर और जनप्रतिनिधि बलराम भास्कर की अगुवाई में ग्रामीणों ने मैदान पहुंचकर निर्माण कार्य तत्काल बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के एकमात्र खेल मैदान में बिना ग्राम सभा की अनुमति, बिना पूर्व सूचना और बिना जनप्रतिनिधियों की सहमति के कंक्रीट बेस डालकर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। ये वही मैदान है जहां स्कूल के बच्चे खेलते हैं और आसपास के गांव के युवा क्रिकेट, फुटबॉल व अन्य खेल गतिविधियां करते हैं। भविष्य में इसी मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की योजना भी बताई जा रही थी। खेल के मैदान को क्यों किया जा रहा है बर्बाद? सरपंच गोविंद कुंजाम ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि हेलीपैड सरकारी जमीन पर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन खेल के मैदान के बीचों बीच कंक्रीट ढांचा खड़ा करना पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि वर्षों से हेलीकॉप्टर एनएमडीसी टाउनशिप के फुटबॉल ग्राउंड में अस्थायी रूप से उतरते रहे हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई, फिर अचानक हाई स्कूल मैदान में स्थायी कंक्रीट हेलीपैड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मैदान के कुछ हिस्सों में निजी भूमि भी शामिल है। मैदान आसपास निजी आवासीय भूमि से घिरा हुआ है, जिसके बावजूद बिना चर्चा और बिना सहमति के कार्य शुरू कर दिया गया। ग्राम सभा की अनदेखी से भड़का आक्रोश प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जोरदार नारे लगाए। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की अनदेखी कर और जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखकर कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव में भारी नाराजगी है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्य तुरंत बंद कर मैदान को पूर्व की भांति समतल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात। मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। ग्रामीणों का साफ संदेश है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। खेल के मैदान को कंक्रीट में बदलने की कोशिश ने पूरे क्षेत्र में असंतोष की चिंगारी जला दी है, जो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन बन सकता है। मेरा नाम महेश ठाकुर है। इस ग्राम पंचायत बड़े बचेली का उप सरपंच हूँ। आज जो यहाँ कार्य हो रहा है, किसी भी प्रकार का हमको ना ग्राम पंचायत को दिया गया, ना किसी भी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दिया गया है। तो ये एक मतलब सार्वजनिक हाई स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं और भी बहुत सारे खेल कूद यहाँ होता है। इस टाइप का हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला है, शासन नहीं दिया ना प्रशासन नहीं दिया है। अगर एक का हमको सूचना नहीं मिला है क्या नहीं है, तो आने वाला समय में इसका हम पूर्ण विरोध करेंगे। हम लोग का जो सैकड़ों की जनसंख्या जो आज है यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत बड़े बचेली है अंडर में ये आता है, और यहाँ पे हाई स्कूल का जो मैदान है, हमारे हाई स्कूल के जो बच्चों के लिए मैदान जो बना है, और साथ में इसमें थोड़ा सा मजूल है और ज्यादा करके चारों तरफ से पट्टे का भूमि है। हमारे किसान लोग ने इस हाई स्कूल के लिए मैदान के लिए निजी भूमि भी इसमें दिए हैं। तो इसमें आज जो यहाँ पे आप सामने देखे होंगे, यहाँ पे कल से काम चालू है। यहाँ जिसके लिए काम चालू है वो हमारे पंचायत में एक नोटिस भी जारी नहीं किया गया है कि यहाँ पे क्या चीज बन रहा है क्या नहीं है बोल करके। और हमको लगता है हमारे पंचायत के अंदर में जो भी आता है, तो हमारे पंचायत में एक नोटिस देना चाहिए कि हम इस संबंध में यहाँ पे काम चालू कर रहे हैं बोल करके। लेकिन अभी तक हम लोग को इस काम के संबंध में कोई नोटिस दिया नहीं गया है। अगर दिए भी है तो अगर उस नोटिस का जवाब मांगना चाहिए। इससे पहले 2 सप्ताह पहले एक नोटिस दिया गया है हवाई अड्डा के लिए, शायद उसी का हवाई अड्डा इसमें बनाना चाह रहा है, क्या है वो हमको अवगत नहीं है। और क्योंकि हमारे जो यहाँ पे चारों तरफ से आप देख रहे हो, चारों तरफ पेड़ पौधा है और साथ में स्कूल भी है, और अभी इस सत्र में स्कूल भी संचालित चालू होगा।
तो यदि यहाँ पे अगर हेलीपैड बनाया जा रहा है तो हमारे जो स्कूल के बच्चों के लिए जो पढ़ाई में और खेल कूद के लिए इसमें तो उचित नहीं है। मेरे को लग रहा है शायद वही हवाई अड्डा के लिए होगा, लेकिन हम लोगों को जो नोटिस दिया था हवाई अड्डा के लिए उसका ग्राम सभा से प्रस्तावित करके जो भी देना है नहीं देना उसका भी निर्णय नहीं हुआ है। जबकि काम चालू करने से पहले यहाँ जो भी फाउंडेशन खोदने से पहले हमको अवगत कराना था कि हम इस संबंध में इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे काम चालू कर रहे हैं बोल करके, लेकिन हम लोग को इस पंचायत को नजरअंदाज करके सरकारी या प्रशासन जो यहाँ पे जो गलत तरीका से यहाँ पे काम चालू किया है वो तो मैं मैं शासन या प्रशासन जो भी डिपार्टमेंट में उनको तो मैं दोषी ठहराता हूँ। क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ के प्रतिनिधि, मैं जनप्रतिनिधि सरपंच हूँ और हमारे पंचायत के द्वारा हमको सूचित करना जरूरी था, लेकिन इसमें हमको सूचित नहीं दिया गया है। इसीलिए इस जो यहाँ पे काम जो चल रहा है शासन प्रशासन तत्काल इसको रोक लगाए और जैसा जो स्थान है जिस हिसाब से जहाँ मैदान था वैसा करके देना चाहिए। और यदि इस मैदान को जो गड्ढा जो मिट्टी इसमें डाल के मटेरियल डाला हुआ है अगर इसको जैसा का वैसे बना के नहीं देगा तो और कल के दिन आने वाले समय में हम लोग शासन प्रशासन को स्वयं जवाबदारी देना पड़ेगा, तो हम लोग रोड में आ जाएंगे इसको लेकर के। सालों से ये जो एरिया पहले नगर पालिका में था, हम लोग सब मिल के इसको पंचायत में लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा नियम लागू है। पैसा नियम को लागू होने से पहले शासन को भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा को सूचना देना था, ग्राम सभा को नहीं दिया गया। और ना ही गांव के जो आसपास की जिसकी जमीन है जिन किसानों को उनको भी एक नोटिस जारी होना था, वो भी नहीं दिया गया है। मतलब इस टाइप का जो हमारे पास में ही अनुविभाग अधिकारी एसडीएम कार्यालय उनके माध्यम से जो नोटिस गया भी होगा वो हमारे पंचायतों को या पड़ोसी पंचायत जो प्रभावित पंचायतों उनको देना, क्योंकि ये जो अनुभव विभाग अधिकारी से बहुत सारा ऐसा लेटर जारी हो रहा है जो प्रभावित पंचायतों को कतई सूचित नहीं किया जा रहा है, जो कि पैसा नियम के तहत ये विपरीत काम कर रहे हैं। ये असंवैधानिक तहत जो नोटिस जारी हो रहा है। हम अगर ऐसा नहीं होता, हम आज इसी संबंध में ग्राम सभा बैठक व्यवस्था हुआ था, लेकिन ये काम सोच के हम पूरे गांव के लोग आए हैं। और अगर ये चीज अगर नहीं होता, ना हमारे प्रतिनिधि को किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते, हम एसडीएम कार्यालय या फिर जो पिछला कई सालों से हम लोग जो धरना करते थे वहीं पर बैठ के जो जितने भी हमारे गांव में जो अनलीगल काम हो रही है, जो ग्राम सभाओं को जो किसानों को भूमि के संबंध में जानकारी नहीं दिया गया, उसके बारे में हम रोड में बैठ के बड़े आंदोलन करने की अपेक्षा करते हैं और समाज को भी हम अवगत कराएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है फिफ्थ शेड्यूल में। और अभी तत्काल में कुछ दिन पहले हमारे राज्य के उप सीएम जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्राम सभा अपने जगह में पावरफुल डिसीजन ले सकता है, तो वो चीज अनदेखा किया जा रहा है। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ सभी प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, ग्राम सभा के मेंबर भी है और जो किसान है पीड़ित है, क्योंकि ये स्कूल अभी हमारे पंचायत अंडर में आया। इसी सत्र में हम लोग पंचायत चुनाव में भागीदारी की है और ये स्कूल हमारे पंचायत के अंदर में आ रहा है। हम पंचायत के हिसाब से इस स्कूल का जो ग्राउंड है उसको बेहतरीन मॉडल के तरफ मिनी ग्राउंड बनाने का सोच रहे थे, लेकिन ऐसा टाइप का आया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और हम ये चाहते हैं कि कई सालों से बचपन से हम देख रहे थे यहाँ जो हेलीकॉप्टर आती थी, यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में आती थी, वहां से जो भी है उनका कार्यभार करके वो चली जाती थी, लेकिन इधर नया बन रहा है तो थोड़ा सा हम लोग समझ से परे। और इसके लिए हम लोग पूरे गांव वाले बैठ के आसपास सबको बैठ के बड़े आंदोलन करने का ऐसा कुछ करने का प्रयास करें। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।